एक छोटे से गांव में रहता था अरिन नाम का एक साहसी लेकिन शरारती लड़का। हर रात वो खुले आसमान की तरफ देखता और सोचता, काश मेरे पास भी पंख होते तो मैं सबके ऊपर उड़ जाता। एक रात अचानक आसमान से तेज चमक उतरी। उस चमक से निकला एक विशाल सफेद घोड़ा जिसकी सुनहरी पंख और आग जैसे चमकते नेत्र थे। घोड़ा बोला, मैं हूं अग्नि, जादुई उड़ता घोड़ा। तुम्हारे साहस की पुकार मैंने सुनी है। आओ तुम्हें आसमान दिखाऊं। अरिन पहले तो डर गया, लेकिन फिर उत्साहित होकर उसकी पीठ पर चढ़ गया। पलक झपकते ही वो बादलों के ऊपर पहुंच गए। वे उड़ते उड़ते एक घने जंगल के ऊपर पहुंचे। अरिन ने देखा, पेड़ सूख चुके हैं, नदी सूखी पड़ी है और जानवर प्यास से तड़प रहे हैं। अरिन बोला, ये सब क्या हो गया? अग्नि ने उदासी से कहा, इस जंगल की रक्षक है नागिनी। उसके सिर पर एक चमकदार मणि है। उस मणि से ही जंगल में जीवन रहता है, लेकिन एक दुष्ट डाकू ने नागमणि चुरा लिया है। अरिन ने मुट्ठी भींचकर कहा, मैं वो मणि वापस लाऊंगा। प्रकृति की चीज किसी डाकू की नहीं हो सकती। अग्नि आसमान में पंख फैलाकर उड़ चला। अरिन की आंखों में साहस की चमक थी। रास्ते में उन्होंने सूखी नदियां, मुरझाए पेड़ और उदास पंछियों को देखा। अरिन और भी दृढ़ निश्चय कर चुका था, चाहे जितना खतरा आए मैंने इस जंगल को बचाऊंगा। जंगल के बीच में उनकी मुलाकात हुई एक बूढ़े कछुए से। कछुआ धीमे स्वर में बोला, डाकू का ठिकाना पहाड़ की गुफा में है, लेकिन सावधान, वहां जाल और धोखे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरिन ने आदर से कहा, धन्यवाद बाबा, हम सतर्क रहेंगे। वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। चारों ओर काले बादल थे और गुफा के अंदर से आग की चमक आ रही थी। अरिन ने गहरी सांस ली और बोला, चलो अंदर चलते हैं। गुफा में जगह जगह कांटेदार रस्सियां, जहरीले सांप और पत्थरों के जाल बिछे थे। अग्नि ने अपने पंखों से तूफान खड़ा कर दिया, जिससे कई जाल हट गए। अरिन रस्सी पकड़कर सावधानी से आगे बढ़ा। गुफा के बीचों बीच बैठा था एक डरावना डाकू। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ में काली तलवार। सामने रखा था वही चमकदार नागमणि, जिसकी रोशनी से पूरी गुफा जगमगा रही थी। डाकू गरज कर बोला, ये मणि अब मेरी है, इससे मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। अरिन साहस से आगे बढ़ा, ये मणि तुम्हारी नहीं, ये प्रकृति की है, सबकी है। डाकू हंस पड़ा और तलवार उठाकर हमला करने आया। अग्नि ने पंख फैलाकर आंधी खड़ी कर दी। धूल डाकू की आंखों में चली गई। अरिन तुरंत मणि की ओर दौड़ा। डाकू से पकड़ने ही वाला था कि अरिन ने मशाल उठाकर सामने कर दी। आग देखकर डाकू पीछे हट गया। अग्नि ने डाकू को झपटकर गुफा के बाहर फेंक दिया। अरिन ने दोनों हाथों से मजबूती से नागमणि को पकड़ लिया। वो नागिनी के पास लौटे। नागिनी विशाल और रहस्यमयी सर्प थी, जिसके माथे पर जगह खाली थी। अरिन ने मणि वहां रख दी। पल भर में नागिनी की आंखों से प्रकाश फूट पड़ा और चारों ओर रोशनी फैल गई। नदियां फिर से बहने लगीं, पेड़ों में फूल खिले, जानवर